हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे बीएससी नर्सिंग फार्माकोलॉजी की यूनिट 3 ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम आज देखेंगे पेप्टिक अल्सर ड्रग्स क्या होती है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, पूरा डिस्कस करेंगे इस ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट और पार्ट सेकंड थे, उसके अंदर हमने एंटीमेटिक्स ड्रग, इमेटिक्स ड्रग और लैक्सेटिव और परगेटिव ड्रग्स इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि पेप्टिक अल्सर ड्रग्स क्या होती है। तो पेप्टिक अल्सर ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और न्यूट्रलाइजिंग एसिड प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड डिस्ट्रॉय एच पाइलोरिक टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ अल्सर इन द स्टोमक और ड्यूडेनम। तो जो पेप्टिक अल्सर ड्रग होती है ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर देती है या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। गैस्ट्रिक एसिड अपना जो स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है ना, उसको कम कर देती है या उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। और जो अपने स्टोमक की जो म्यूकोजा होती है उसको भी प्रोटेक्ट करती है एसिड से, ताकि अल्सर नहीं हो। और जो H पाइलोरिक जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उनको डिस्ट्रॉय करती है, जिससे क्या होता है कि जो अल्सर इन बैक्टीरिया ने कॉज कर दिए थे वो अच्छे से हील हो जाए। और ये क्या करती है, जो स्टोमक और ड्यूडेनम होता है उसके अंदर जो अल्सर हुए थे तो उसको दोबारा होने से रोकती है, जो पेप्टिक अल्सर ड्रग्स होती है। पेप्टिक अल्सर ड्रग्स का सीधा सिंपल सा मीन है, जो भी अपने स्टोमक के अंदर अल्सर्स होते हैं उनको रोकने में हेल्प करती है। अब बात करें कि पेप्टिक अल्सर जो ड्रग होती है उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, जिसमें फर्स्ट आता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें आती है ड्रग्स रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और निजाटिडीन। सेकंड आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसमें आते हैं ओमेपेराजोल, पेंटापेराजोल और इसोमेपेराजोल। फिर आते हैं एंटासिड्स, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की जो भी ड्रग्स होती है उन सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, कि ये ड्रग्स है ये कैसे मतलब जो अपनी बॉडी है उसके अंदर वर्क करती है। जिसमें फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन बात करते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ड्रग होती है, तो ये ब्लॉक H2 रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल्स, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो इसका मतलब है कि जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो स्टोमक की जो पैराइटल सेल्स होती है उन पे जो H2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती है और जो गैस्ट्रिक यानी HCl का जो सिक्रेशन है उसको भी कम कर देती है। सेकेंड आती है अपनी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स। ये क्या करती है, इरिवर्सिबली इनहिबिट H+K+ एटीपेज यानी प्रोटॉन पंप इन पैराइटल सेल्स, डिक्रीज एसिड सिक्रेशन। ये क्या करती है कि ये इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देती है जो भी अपना प्रोटॉन पंप होता है पैराइटल सेल्स का। प्रोटॉन पंप क्या करता है, जो अपने गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है या उसको रेगुलेट करता है। तो जब मान लो यही इनहिबिट हो जाएगा तो जो एसिड का सिक्रेशन है वो भी अपने को कम देखने को मिलेगा। थर्ड है एंटासिड्स, ये न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच, सिम्टोमेटिक रिलीफ। तो ये क्या करते हैं एंटासिड, जैसे ही अपन इनको माउथ से लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि स्टोमक में जाने के बाद में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो गैस्ट्रिक पीएच उसको बढ़ा देते हैं, यानी एसिड था उसकी जगह ये जो बेस यानी एल्केलाइन नेचर होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन होती है उसमें पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेप्टिक अल्सर ड्रग्स का। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि पेप्टिक अल्सर की जो ड्रग्स होती है उनका यूज अपन कैसे करते हैं, किन किन कंडीशन के अंदर करते हैं। फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर, अगर पेशेंट उसके स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाए तो उस कंडीशन में अपन पेप्टिक अल्सर ड्रग्स है उनका यूज करते हैं। सेकेंड है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो भी होती है उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। थर्ड आता है H पाइलोरिक थेरेपी, PPU और एंटीबायोटिक्स। जो भी अपने स्टोमक है इसके अंदर अल्सर हो जाते हैं और वो अल्सर किसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर स्टोमक में तो अल्सर कॉज कर सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से होता है तो अपन जो पेप्टिक अल्सर ड्रग्स जो होती है उनके साथ अपन एंटीबायोटिक्स ड्रग है उनको प्रेफर करते हैं पेशेंट में। फिर आती है एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं इन ड्रग्स के। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं उनमें हेड एक की कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में। पेशेंट के अंदर डिजीनेस यानी पेशेंट है वो आलसी फील करता है और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड बात करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट की, तो इसमें भी हेड एक की कंडीशन देखने को मिलती है, डायरिया की भी देखने को मिलती है
और जो विटामिन B12 है साइनोकोबालेमाइन उसकी भी कमी देखने को मिलती है, और जो पेशेंट होता है उसके अंदर फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आता है एंटासिड जो होते हैं उनके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। डायरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ किडनी स्टोन की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर ड्रग्स की, पेप्टिक अल्सर ड्रग को अपने को किन किन कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर पेप्टिक अल्सर ड्रग से पेशेंट उसको सीवियर एलर्जिक कंडीशन होती है तो अपने को ये ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है सीवियर रीनल और रीनल डिजीज या फिर लीवर डिजीज। अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर लीवर डिजीज है या फिर किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो अपन इन ड्रग्स को प्रीफर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इन ड्रग्स में जो नर्स होती है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। गिव प्रोटोन पंप इनहिबिटर 30-60 मिनट बिफोर मील्स। जो भी पेशेंट है तो उनको जो नर्स है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है वो 30 से 60 मिनट पहले देती है भोजन से। फिर आती है गिव H2 ब्लॉकर आफ्टर मील एट बेड टाइम। तो जो H2 ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं उसको खाना खाने के बाद में पेशेंट को जो नर्स है वो देती है जब पेशेंट सोता है उससे पहले। थर्ड आता है एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करती है ड्रग्स के बारे में। फिर है मॉनिटर साइंस फॉर GI ब्लीडिंग, और जो GIT के अंदर जो ब्लीडिंग होती है तो क्या कौन कौन से साइंस, क्योंकि अल्सर हो गए तो ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उनके कौन कौन से साइंस होते हैं उनको भी जो नर्स है वो मेंटेन करती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हमने डील किया कि पेप्टिक अल्सर ड्रग्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसके क्या क्या यूजेज होते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो इन सभी का डिस्कस अपन ने आज की इस वीडियो में किया। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं जो अपने यूनिट 3 है ड्रग यूज्ड इन GI सिस्टम, इसके पार्ट 4 के साथ और नई ड्रग्स के साथ।